जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत की जर्नी बहुत अद्भुत है, बहुत प्यारी है। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत सेठी अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, सभी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत ब्लेस फील कर रहा हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी जर्नी, अपनी ब्यूटीफुल जर्नी जो गुरु जी महाराज के साथ रही है, वो मैं आप सबके साथ शेयर कर सकूं। तो संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। जब हम 2000 में गुरु जी महाराज से मिले तब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा शारीरिक कष्ट में थी, उन्हें बहुत ज्यादा परेशानियां थी शारीरिक, और मेरी वाइफ कई सारे रोगों से ग्रसित हो गई। हालांकि ये रोग की शुरुआत 1982 से शुरू हुई। पहले तो ये रोग, ये बीमारियां छोटी लगा करती थी कि ठीक हो जाएंगी, लेकिन समय के साथ साथ इन बीमारियों ने भी अपना विकराल रूप ले लिया। और 2000 के आते आते संगत जी, मेरी वाइफ की 5 मेजर सर्जरीज हो गई थी। वो कानों से बहुत कम सुन पाती थी, खाना तो वो न के बराबर खाती थी। आप उनकी अवस्था इस बात से समझ लीजिए कि एक दिया जल रहा है और उस दिए की बाती कब अपने आप बुझ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। और संगत जी, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे और हर इलाज को हमने ट्राई किया, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, एवरीथिंग वी हैव ट्राइड अ लॉट, लेकिन किसी भी इलाज से कोई असर नहीं हो रहा था। मेरे कुलिक थे जो गुरुजी महाराज के पास जाया करते थे, उनकी पूरी फैमिली गुरुजी को बहुत बहुत मानती थी। उन्होंने देखा है गुरुजी महाराज के पास, उनके दरबार में कितने लोगों का कल्याण हुआ है। तो संगत जी, जब मेरे कलिक को मेरी अवस्था के बारे में पता चला, मेरी पत्नी की अवस्था के बारे में पता चला, तो वो हमें गुरुजी महाराज के दरबार में लेकर आए। हम गुरुजी महाराज के दरबार में आए, उनसे मिले। पहली बात तो दरबार में आते ही हम अपनी सारी चीजें ही भूल गए, हम अपनी परेशानियां ही भूल गए, क्योंकि दरबार में इतना सुकून, इतनी शांति थी। और जब गुरुजी महाराज को देखा तो उनके चेहरे में ही कुछ ऐसा जादू है कि इंसान अपनी दुनिया ही भूल जाता है। उनके चेहरे से बहुत नूर टपक रहा था। उनका ऑरा इतना पॉजिटिव था, इतना पॉजिटिव कि हमें उस ऑरे में आते ही हम उनसे कनेक्ट हो गए और बाकी बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए। जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंचे, उन्हें प्रणाम किया, तो गुरुजी महाराज ने हमसे बहुत सारी बातें की। तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, ये सब बातें की, लेकिन वो बात नहीं की जो उन्होंने करनी चाहिए थी। अर्थात जिस परेशानियों से हम जूझ रहे थे, जिस परेशानी की वजह से हम गुरुजी महाराज के दरबार में उनके आशीर्वाद के लिए आए थे, उस पर कोई बात, कोई चर्चा गुरुजी ने नहीं की। और शायद ऐसा गुरुजी ने जानबूझ के किया था। हालांकि गुरुजी वैसे भी कोई चर्चा नहीं करते थे, वो तो जब अपने हिसाब से जिससे बात करना होती थी कर लिया करते थे। वो तो संगत जी, हम जैसे मूर्ख लोग अपने आप ही उनके पास जाकर के बता दिया करते थे कि गुरुजी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। और संगत जी, बस अंदर से बहुत दुख दुख मची हुई थी, बहुत बेचैनी थी कि कैसे भी गुरुजी महाराज को हम बता दें, क्योंकि हम तो उस समय जानते ही नहीं थे ना कि गुरुजी जानी जान है, उन्हें बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। हम इस बात से परेशान थे कि कैसे भी करके गुरुजी को बता दे। एक दिन दरबार में हिम्मत करके जैसे ही मैंने कहा गुरुजी से कि गुरुजी, आंटी की तबीयत, इतना कहा ही था कि गुरुजी से डांट पड़ गई। कहने लगे, गुरुजी इत्थे मैंने कोई अस्पताल खोल के रखा है। और संगत जी, ये बात मुझे बहुत हर्ट हुई, बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगा कि मैंने कहा ही क्या गुरुजी से, यही तो कहा कि मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हम तो यही तो सुनकर आए थे कि इस दरबार में कई बीमारियां ठीक हो गई है, लोगों की दिल की बीमारियां ठीक हो गई है, उनकी डायबिटीज ठीक हो गई है, कैंसर ठीक हो गए हैं। तो मैं भी इसी उम्मीद से आया था कि मेरी आंटी जो इतने सालों से जूझ रही हैं, उसकी बीमारी भी यहाँ कट जाए। तो संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत हर्ट हुआ कि गुरुजी ने मुझे डांट के चुप कर दिया। लेकिन संगत जी, गुरुजी की उस डांट का मतलब क्या था, उसका अभिप्राय क्या था, ये तो हमें बहुत बाद में समझ में आया। तो संगत जी, एक दिन गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहा, वड्डा मंदिर देखा है? मैंने कहा, नहीं जी गुरुजी। तो 4 मार्च की शिवरात्रि थी, तो गुरुजी कहने लगे कि अच्छा, परसों शिवरात्रि है, बड़े मंदिर आना, इत्थों नहीं आना। और संगत जी, हम लोग फिर शिवरात्रि वाले दिन बड़े मंदिर पहुंचे।
पहुंचे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब हम पहली बार एम्पायर स्टेट गए और गुरुजी को देखा तो देखते ही रह गए, उनके रूप को ही देखते रह गए। उसी प्रकार से जब हम बड़े मंदिर गए संगत जी, हम मंदिर को देखते ही रह गए, हमारी तो आंखें ही चुंधिया गई। इतना सुंदर नजारा, इतना सुंदर नजारा, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हमें इससे पहले कहीं नहीं मिली और हमें लगने लगा कि अच्छा मंदिर ऐसे भी होते हैं। इतना सुंदर मंदिर, इतनी पॉजिटिविटी। और हमें लगा कि अच्छा ऐसा भी मंदिर होता है जहाँ बाहर द्वार पे गणेश जी भगवान है, भोलेनाथ की मूर्ति है, शिवलिंग भी है, अंदर भी भोलेनाथ की मूर्ति है, साथ में गुरु नानक देव जी की भी तस्वीर लगी हुई है। कोई घंटी नहीं बज रही है, कोई पूजा अर्चना नहीं हो रही है, कोई आरती की थाली नहीं ले जानी है। बस देखा कि दरबार में एक सिंहासन लगा हुआ है जहाँ पर गुरु जी आएंगे, विराजमान होंगे, शब्द कीर्तन चलेगी, संगत बैठेंगे और सभी को गुरु जी ब्लेस करेंगे। तो संगत जी बड़े मंदिर में हमने शब्द कीर्तन सुना, हमने लंगर प्रसाद लिया और उस दिन हमारे सारे भ्रम दूर हो गए कि हमें अब गुरुजी महाराज को कुछ कहने की जरूरत है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के पास आते आते हमें 15 दिन हो गए थे और इन 15 दिनों में हमें ये बात समझ में आ चुकी थी कि हमें गुरुजी महाराज से कुछ कहना है या नहीं। हमारे मन में जो द्वंद चल रहा था, जो लड़ाई चल रही थी कि मैं कहूँ या ना कहूँ, वो सब कुछ खत्म हो गया था। एक शांति ने जगह ले ली थी, एक संतोष ने जगह ले ली थी। और फिर संगत जी जो आंटी हमें ले गई थी उनसे मैंने कहा कि आंटी, मेरी आंटी को बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत सुधार हो गया है, गुरुजी महाराज की कृपा हो गई है। और यही बात उन आंटी ने गुरुजी महाराज को जाकर के बताई तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि आंटी तू यहाँ पे खड़े होकर के सत्संग कर। तो जो भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो सब आंटी ने वहाँ सत्संग शेयर किया। और फिर संगत जी उसके अगले दिन से गुरुजी महाराज मुझे खड़ा कर दिया करते थे सत्संग सुनाने के लिए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे अनेकों नाम रख दिए थे। मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी में काम करता था, इसलिए गुरुजी मुझे हांगकांग कहकर बुलाया करते थे, कभी मुझे 50,000 कह के बुलाया करते थे। और संगत जी जहाँ तक का सत्संग मैंने अभी तक आपको सुनाया, वहाँ तक का सत्संग मैंने एक बार गुरुजी महाराज के सामने उनकी आज्ञा से दरबार में सुनाया। तभी गुरुजी महाराज ने मुझे बीच में टोकते हुए कहा कि अरे वो जिपर वाली गल तो सुना। तब मेरे दिमाग में वो बात थी ही नहीं कि जिपर वाली बात कौन सी, वो कौन सी बात है जो मेरे साथ हुई है। और संगत जी अगले ही पल गुरुजी महाराज ने मुझे वो थॉट दिया, मुझे याद दिलाया कि वो बात कौन सी थी। हुआ ये था संगत जी की 1995 में आंटी की सर्जरी होने वाली थी और सर्जरी के एक रात पहले मैं आंटी के पास हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। तो संगत जी मैं आंटी को चीयर अप करने के लिए कह रहा था कि देख तुझे हर बीमारी के लिए, हर परेशानी के लिए डॉक्टर बड़ी बड़ी मेजर सर्जरीज बता देते हैं। एक काम करते हैं कि तेरे स्टमक में, तेरे पेट में जिपर लगा देते हैं, जब भी परेशानी होगी उसको खोल लेंगे और ठीक कर देंगे, फिर बंद कर देंगे। संगत जी वो बात आई गई हो गई। ये बात हम दोनों के बीच थी और 4 दीवारी के अंदर की गई थी। तो गुरुजी ने ये दर्शा दिया कि उनसे कुछ भी छुपा नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए संगत जी बेहतर होगा कि हम उनको समर्पण कर दे और अपना कल्याण करवाते रहे। तो संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था जिसकी वजह से हम गुरुजी महाराज से मिल सके, उनके दर्शन कर सके, अपना कल्याण करवा सके। और संगत जी इसी सत्संग से संबंधित एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आंटी के ही परिवार के किसी सदस्य ने जब उनकी पत्रिका देखी थी, उनका हाथ देखा था तो कहा था कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में गए, उनके सानिध्य में गए, तब वो एक ऐसा ही समय था जब हमें लग रहा था कि अंत बहुत निकट है, अंत बहुत करीब है, कुछ भी हो सकता है। और संगत जी गुरुजी महाराज को संभवतः दया आई होगी हमारे ऊपर कि बच्चे बहुत छोटे हैं, तकलीफ में हैं, और संभवतः गुरुजी महाराज को हम पर दया आई होगी। उन्होंने अपनी शरण में लिया, हमारा कल्याण किया। उन्हें लगा बच्चे बहुत छोटे हैं, परिवार बिखर जाएगा, इसलिए गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से हमारा कल्याण किया, आंटी को जीवन दान दिया। और गुरुजी ने इस बात को हमें अपने शब्दों में बताया भी। एक दिन लोहड़ी के समय आंटी और हम लोग मंदिर में थे और कुछ सेवा कर रही थी आंटी। तो जब गुरुजी आए तो जितने भी संगत बैठी हुई थी उन सबको प्रसाद दिया और जितनी भी सेवा कर रहे अंकल आंटी थे उनको बुलाया और इन सबको भी प्रसाद दिया। तो जैसे ही आंटी प्रसाद लेने के लिए गई और पीछे जोशी आंटी खड़ी हुई थी तो गुरुजी ने उन्हें कहा जोशी आंटी से कि जोशी आंटी देख ले, गोपाल आंटी मरन चली सी, कल्याण कर देता। तो संगत जी ये बात गुरुजी ने अपने मुख से कही। तो जैसा गुरुजी ने कहा कि मैं सबसे पहले तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे शरीर की सुरक्षा करता हूँ, तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करता हूँ, वही गुरुजी ने किया। और इसके बाद से संगत जी धीरे धीरे मेरे पूरे परिवार के लोग गुरुजी महाराज के दरबार में जाने लगे। मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर इन लो, नीस, हम सब गुरुजी महाराज के दरबार में जाने लगे। और संगत जी गुरुजी महाराज हमें कुछ काम बोलते थे कि जाकर के बड़े मंदिर में करो और फिर घर जाओ। तो हम अक्सर ऐसा करते थे। एक बार जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो बहुत ट्रैफिक जैम था, क्योंकि संगत जी वहाँ आसपास बहुत सारे फार्म हाउसेस हैं जहाँ पे शादियां होती रहती है। तो मैं बहुत स्टक हो गया ट्रैफिक में। और जो गुरुजी महाराज ने मुझे
काम सौंपा था वो मैंने नहीं किया, मैं जा नहीं पाया, तो मैंने सोचा कि काम करता हूँ, घर चले जाता हूँ और ये काम मैं कल आके कर लूंगा। पर संगत जी ये मेरी नासमझी थी, मैं समझ नहीं पाया कि जब गुरुजी महाराज हमें जो काम देते हैं हमें वो काम उसी समय करना चाहिए, क्योंकि उसमें ही हमारा कल्याण होता है। और फिर संगत जी ये बात आई गई हो गई, और जब मैं गुरुजी महाराज के पास दर्शन करने एम्पायर स्टेट गया, उनको मत्था टेका, तो गुरुजी महाराज ने मुझे कुछ काम सौंपते हुए कहा, वो काम करके ना फिर घर जाना है, पहले नहीं जाना है। तो कहने का मतलब है संगत जी गुरुजी की निगाह हम सब पर है, पूरी निगाह है, क्योंकि संगत जी वो जो ब्लेसिंग्स हमें दे रहे हैं उस ब्लेसिंग्स में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए वो समय समय पर हमें गाइड किया करते थे। और संगत जी जितने भी अभी मैंने सत्संग सुना है उन सब का अभिप्राय, उन सब का कंक्लूजन सिर्फ यही है कि चाहे हमारे काम सामाजिक हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, किसी भी प्रकार का काम क्यों ना हो, पर्सनल क्यों ना हो, सब कुछ गुरुजी को हाजिर नाजिर मानते हुए करना चाहिए, उनके सानिध्य में ही करना चाहिए, उनको याद करते हुए करना चाहिए। उसी में हमारा कल्याण है और कल्याण ही कल्याण है। संगत जी मुझे याद आता है कि जहाँ मैं काम करता था, मेरी बॉस जो थी वो एक लेडी थी, और संगत जी वो काम के सिलसिले में बहुत ट्रैवल किया करती थी। एक दिन गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि वो आई नहीं दरबार में, तो मैंने कहा कि नहीं गुरुजी वो तो अमेरिका गई हुई है। तो गुरुजी कहते हैं वो तो कमली है, डुलती फिरती रहती है। मैं उन्हें किया तो बड़े मंदिर जा, 1 घंटा सेवा किया कर, तो ओदे काम तो अपने आप बनते जाने हैं। और संगत जी ये सिर्फ कही हुई बात नहीं है, इस बात के पीछे बहुत गहरा राज है। वो ये है कि आपको अपना काम करते रहना है, गुरुजी महाराज ने जो आपको आज्ञा दी है वो करते रहना है, उसी में हमारा कल्याण है। और हम ईश्वर पर भरोसा रखें, हम उन पर यकीन रखें। बल्कि संगत जी हम करते क्या है, हम कर्म ईश्वर पर छोड़ देते हैं, जबकि कर्म तो हमें ही करना है और परिणाम हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ना है। परिणाम हमारे मन मुताबिक होगा या नहीं होगा इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो भी परिणाम होगा वो हमारे फेवर में होगा, वो हमारे कल्याण के लिए ही होगा। और संगत जी इन सभी सत्संगों का अभिप्राय यही है, कंक्लूजन यही है कि हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपनी श्रद्धा को बढ़ाना है, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी महाराज हमें बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स देके गए हैं। कहा है उन्होंने ब्लेसिंग्स ऑलवेज, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम सबके पास हमेशा हमेशा के लिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हैं। तो बस हमें गुरुजी पर यकीन करना है, विश्वास करना है और उनके बताए हुए मार्ग पर, जो कि बहुत सरल है, उस मार्ग पर चलना है। उस सरल मार्ग को हमें कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। संगत जी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी महाराज ने हम सभी के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। हालांकि गुरुजी महाराज किसी भी प्रकार का प्रवचन नहीं करते थे, लेकिन हाँ छोटी मोटी गैदरिंग्स में वो कुछ बातें बोला करते थे जो हम सब के लिए, हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, इम्पोर्टेंट है और हम सभी का बहुत कल्याण करने वाली वो बातें हैं। संगत जी जो पहली बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो गुरुजी महाराज कहा करते थे कि मैं तुआनु रब नाल मिलान आया हूँ। लोग भगवान को भूल चुके हैं, भगवान से डरना नहीं चाहिए, भगवान से बहुत प्यार करना चाहिए। और संगत जी गुरुजी महाराज की बात बिल्कुल सही है। समय बहुत बहुत माड़ा चल रहा है, बहुत खतरनाक समय चल रहा है और इससे भी खतरनाक आने वाला है, क्योंकि हम कलयुग में चल रहे हैं और इससे भी ज्यादा घोर कलयुग आने वाला है। और संगत जी गुरुजी महाराज ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस मुश्किल समय में, इस माड़े समय में हम सभी के लिए, ईश्वर के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि संगत जी हम सभी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को निभाने के चक्कर में बिजी हैं, हमें समय ही नहीं है और होड़ मची हुई है पूरे संसार में एक दूसरे से आगे बढ़ने की। हम सभी इस सोच से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं कि हमें लगता है कि मैं इतना कमा लूं कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं, गाड़ी बंगला सब कुछ हो मेरे पास, मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, बच्चों को ऐसी एजुकेशन दे दूं, ऐसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे दूं। हम सब इन्हीं बातों में लिप्त हैं। हालांकि संगत जी इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये समय की मांग है, समय ही ऐसा चल रहा है और समय के साथ साथ हमें ढलना ही पड़ता है। और कभी कभी हमें झूठी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयत्न करने पड़ते हैं। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें यही समझाया कि इन सब चीजों के पीछे सिर्फ भागते ही रहना अच्छी बात नहीं है। गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि नवी संगत ले आओ, नवी संगत ले आओ। और जब हम गुरुजी महाराज के पास 2000 में जाना शुरू हुए, हम एम्पायर स्टेट जाया करते थे और नीचे वाले फ्लोर में जहाँ पे गुरुजी महाराज का सिंहासन लगा हुआ था, गद्दी लगी हुई थी, और उस टाइम पे उसी हॉल में सारी संगत आ जाया करती थी। गुरुजी महाराज ने कभी अपना कोई प्रचार नहीं किया, ये बात तो आप सभी जानते ही हैं। और जब हम गुरुजी महाराज के पास पहली बार दर्शन करने जा रहे थे, हम उन्हें जानते ही नहीं थे, हमने उनके बारे में सुना ही नहीं था और ना हमने कभी उन्हें देखा था। सिर्फ हमें ले जाने वाले ने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन उनके बारे में दिया था कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं और
और ऐसी सी बातें बोलते हैं या ये मानते हैं। और संगत जी जब हम जाने लगे तो पहले बहुत कम संगत हुआ करती थी, धीरे धीरे संगत बढ़ने लगी, क्योंकि गुरुजी महाराज चाहते थे कि कल्याण सबका हो। और गुरुजी महाराज आज भी कल्याण कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी महाराज चाहते थे उस समय कि ज्यादा से ज्यादा संगत आए, उनके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन करें, क्योंकि संगत जी इशारों को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक प्रत्यक्ष रूप में आप किसी से मिलते हैं और वो आपको कुछ समझाने की कोशिश करे, आप जल्दी समझ जाते हैं, लेकिन उसकी एब्सेंस में अगर हम कहें कि इशारे समझ जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है। वही बात आज भी लागू होती है कि आज भी गुरुजी महाराज कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उनकी उस इशारे को हमें समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो संगत जी इसी प्रकार से गुरुजी की इच्छा के अनुसार हम लोग नई संगत लाया करते थे। कुछ लोग स्वीकार कर लेते थे कि नहीं नहीं हम भी गुरुजी के सानिध्य में चलेंगे, और कुछ लोग मना कर दिया करते थे कि नहीं हम किसी लिविंग गुरु, किसी साक्षात गुरु को नहीं मानते, ह्यूमन गुरु को नहीं मानते। और ज्यादा से ज्यादा संगत को बुलाने के पीछे कारण भी यह था कि गुरुजी महाराज तो स्वयं जानी जान थे। उन्हें तो पता ही था कि वे कब इस धरती से जाने वाले हैं, अपने फिजिकल फॉर्म को छोड़ने वाले हैं। इसलिए वो चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा संगत का वो कल्याण कर सके। कि जैसा गुरुजी ने कहा कि मैं तुम्हें रब के साथ जोड़ने आया हूँ, वे जानते थे कि हम कलयुगी जीव हैं, इसलिए गुरुजी ने हमें कभी किसी रिचुअल्स में नहीं बांधा। कभी गुरुजी ने किसी को ये नहीं कहा कि तुम इतनी माला फेरो, तुम इतना जप करो, तुम इतनी पाठ पूजा करो, तुम इतनी बजे उठो। ऐसा कुछ भी गुरुजी महाराज ने कभी किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। सिर्फ गुरुजी महाराज इतना ही कहते थे कि रब को याद किया करो, किसी भी समय करो, लेकिन करो, बहुत प्यार करो अपने ईश्वर से। और अक्सर गुरुजी महाराज आंटियों को कहा करते थे कि आंटी लिपस्टिक लगाते समय भी रब को याद किया करो। उनका कहने का मतलब ये था संगत जी कि जब हम हर समय अपने रब को, अपने ईश्वर को याद करते हैं तो हमसे कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं होती है। आप ऑफिस जा रहे हो, अपने ऑफिस में अपने कलीग्स से कुछ बातें कर रहे हो, या अपने सबऑर्डिनेट को कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, या घर का कोई काम कर रहे हो, या कोई और बात कर रहे हो, अपने रब को याद रखना, अपने रब को अपनी अंतर आत्मा में चेताए रखना बहुत जरूरी है। इसका मतलब यह है संगत जी कि गुरुजी ने कभी भी संगत को अपने किसी भी रिचुअल्स में नहीं बांधा। यहाँ तक कि गुरुजी ने ये तक भी नहीं कहा कि मेरे इतनी बार नाम लिया करो। हाँ, गुरुजी ने अपना मंत्र जाप जरूर दिया था, लेकिन ये तो हमारी अपनी श्रद्धा है कि उस मंत्र जाप का हम कितनी बार उच्चारण करते हैं। गुरुजी ने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि मेरे मंत्र जाप की इतनी माला करो, मेरे नाम की इतनी माला करो। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी के दिए हुए मंत्र जाप की कितनी बड़ी महिमा है, कितने बड़े चमत्कार हैं, कितने लोगों की जिंदगी इस मंत्र जाप ने सवारी है। तो ये हमारी अपनी श्रद्धा है कि हम कितने समय तक, कितनी देर तक, कितनी माला हम इस मंत्र जाप की करते हैं। और जो हम सत्संग में गुरुजी की आरती करते हैं संगत जी, गुरुजी की आरती उस समय पर हर समय नहीं होती थी। कभी कभी बहुत बड़े फंक्शन हुआ करते थे तभी गुरुजी की आरती हुआ करती थी, और उस पर भी गुरुजी जब इजाजत देते थे तभी आरती होती थी। तो कहने का मतलब यह है संगत जी कि गुरुजी ने इस प्रकार के कभी भी किसी भी बंधनों में हमें नहीं बांधा। ना गुरुजी ने कहा कि ऐसा करने से रब मिलेगा, वैसा करने से रब मिलेगा। लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज ने ये जरूर कहा कि बहुत माड़ा समय आने वाला है, आ रहा है, और बचेगा वही जो लगातार ईश्वर को याद रखेगा, याद करेगा, ईश्वर का नाम लेगा, ईश्वर का जाप करते रहेंगे, ईश्वर का नाम लेते रहेंगे, उसे कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। और संगत जी जब भी गुरुजी के दरबार में कोई संगत जाया करती थी, पहली बार, दूसरी बार, चाहे कितनी भी बार, तो जो गुरुजी अक्सर जिन शब्दों का प्रयोग करते थे वो ये थे कि चल तू आ गया, आया कर, कल्याण किता। और संगत जी आपका मन खींचा चला जाता है बड़े मंदिर जाने के लिए, एम्पायर स्टेट जाने के लिए, या किसी और भी सत्संग में जाने के लिए, तो समझ लीजिए कि गुरुजी महाराज आपको इजाजत दे रहे हैं उनके पास आने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। अर्थात हमारा गुरुजी के दरबार में एडमिशन हो गया है। इसलिए संगत जी आप में से कोई भी इस बात का इंतजार न करे कि गुरुजी ने तो मुझे नहीं कहा, या गुरुजी ने तो मुझे सपने में आके दर्शन देकर के ये नहीं कहा, तो मैं तो नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगा। आपको इंतजार नहीं करना है। आपके मन में भाव आ रहे हैं, ये इसी बात का सबूत है, इसी बात का इशारा है कि गुरुजी महाराज चाहते हैं कि आप उनसे जुड़े रहें। और यही गुरुजी कहते भी थे कि जो संगत में आ गया उसका कल्याण निश्चित है। और एक जो बहुत ही चमत्कारिक शब्दों का प्रयोग करते थे गुरुजी, वो थे जा ऐश कर। और संगत जी इस शब्द के बहुत अलग अलग मीनिंग, अलग अलग मायने हम सब ने निकाले हैं, लेकिन जो मैं समझ सका हूँ इस आशीर्वाद को, वो ये है कि जो रब ने हमें दिया है उसमें संतुष्टि रखें, उसे एंजॉय करना सीखें, बजाय इसके कि हम किसी और चीज में भाग रहे हैं, उसको कमाने के लिए भाग रहे हैं, और जो हमारे पास है उसे हम एंजॉय नहीं कर रहे। हमें और कमाना है, और कमाना है, इसके पीछे भाग रहे हैं,
हमें सिर्फ जो वर्तमान में हमारे पास है उससे संतुष्टि के साथ एंजॉय करना है। हम अगर ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, उनके इशारों को समझेंगे, उनकी कहे अनुसार चलेंगे तो हमारा कल्याण निश्चित है। और जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी कामनाएं हैं, उनकी पूर्ति भी होती ही रहेगी। इसीलिए गुरुजी महाराज हमेशा कहते थे कि ईश्वर को याद रखो, ईश्वर तुम्हारी हर चिंताएं हर लेगा, तुम्हारे सारे दुखों को हरेगा, तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर देगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है संगत जी, कि हम क्या मांगते हैं और हमें क्या मिलता है। जो मांगेंगे वो सब कुछ मिल जाए ये संभव नहीं है। उसका भी कारण है। जैसे कि संगत जी हम लोग अपने घर में भी देखते हैं कि हम अपने पिता से मांग करते ही रहते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और उसे देना तो हमारे पिता के सामर्थ्य की बात है या नहीं वो तो वो ही जानते हैं। लेकिन हमारे परमपिता परमेश्वर, हमारे गुरु जी के सामर्थ्य की तो कोई कमी ही नहीं है। वो सब कुछ दे सकते हैं, हर चीज दे सकते हैं। लेकिन जो हम मांगते हैं वो मांगी हुई चीज हमारे लिए कितनी जरूरी है, हमारे लिए कितनी उचित है, हमें आगे उसका कितना फायदा मिलेगा, ये सिर्फ तय करते हैं परमपिता परमेश्वर। और फिर भी अगर हम ज्यादा ही जिद कर लेते हैं तो ईश्वर वो भी दे देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस, हमें उसके इफेक्ट भुगतने पड़ते हैं। इसलिए गुरुजी कहा करते थे कि मांगो नहीं सिर्फ मानो। तो हमें इस बात को और अच्छे से समझना पड़ेगा कि अगर रब ने नहीं दिया जो मैंने चाहा तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें ही हमारा कल्याण है। और संगत जी आपने कहावत तो सुनी ही होगी, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि संगत जी जो हमारे मन का नहीं हो रहा है ना, इसका मतलब वो किसी और के मन का है, अर्थात वो ईश्वर के मन का है, तो उसका होना बहुत जरूरी है। इसलिए संगत जी हमें अपने जीवन में संतोष रखना, ये विश्वास रखना, ये भरोसा रखना कि रब मेरे साथ है, ईश्वर मेरे साथ है और वो ही मेरा कल्याण करेगा, मेरे अच्छे के लिए जो भी होगा वो ही सब निर्णय लेगा। इस बात का विश्वास होना बहुत जरूरी है। और संगत जी हमारे कल्याण के लिए गुरुजी ने और जो बातें बताई वो यह कि सेवा किया करो, सिमरन किया करो, दान किया करो। संगत जी सेवा किसी भी प्रकार से हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, किसी भी भाव के साथ हो सकती है। सेवा आपके माता पिता की हो सकती है, बुजुर्गों की हो सकती है, बच्चों की हो सकती है, घर परिवार की हो सकती है, अपने ईश्वर की हो सकती है। आप वो सेवा चाहे मानसिक रूप से करें, चाहे शब्दों से करें, चाहे मॉरल सपोर्ट दें, वो भी एक सेवा ही है। चाहे आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर दें, वो भी एक सेवा है। और अगर कुछ ना कर पाए तो वहाँ उसके पास जाके खड़े हो जाएं, सिर्फ सांत्वना ही दे दें, वो भी एक सेवा ही है। और गुरुजी ने दान को भी बहुत महत्व दिया है। हालांकि गुरुजी ने कभी किसी को बांधा नहीं है कि इतना ही दान करना है। हालांकि हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि हमें अपनी आय का दशांश देना चाहिए, 1/10 हिस्सा देना ही चाहिए दान में। और वो दान हम चाहे किसी को भी दें, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि हमें वो दान किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में देना है। वो दान आप कहीं भी किसी भी सेवा भाव के साथ आप किसी को भी दे सकते हो, जिसको उसकी जरूरत है, जिसको उसकी नीड है। और सिमरन की भी बहुत महत्वता गुरुजी ने बताई कि कोई जरूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों ध्यान लगा करके बैठे हैं। सबसे पहली बात तो गुरुजी ने इसी बात पे जोर दिया कि आप कम से कम ईश्वर को याद करें, हर हाल में याद करें। और अगर अपने जीवन में थोड़ा समय निकाल सकें तो अपने हिसाब से आप अमृत वेला करें, एकांत स्थान में बैठे, ध्यान लगाएं, सिमरन करें, उसके अपने फायदे हैं। लेकिन अगर नहीं कर पाते हैं तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि करना ही है और तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। नहीं, आप जिस हाल में हैं उसी हाल में ईश्वर को याद करें, ईश्वर का सिमरन करें। और संगत जी हम लोग मनुष्य से मानव कैसे बनेंगे? वो ऐसे ही बनेंगे जब हम ये सारे गुरुजी के बताए हुए काम करेंगे, उनके बताए हुए चीजों पर चलेंगे, तभी हम मनुष्य से मानव बनेंगे, हमारे अंदर मानवता आएगी। और गुरुजी हमेशा कहा करते थे, चंगा बंदा बन, चंगा काम किता कर। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज का जोर इसी बात पर था कि हम अच्छे बने, और अगर हम अच्छे बनेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, बहुत सहज हो जाएगी। जिस प्रकार से संगत जी एक मेले में जब बच्चा जाता है तो मेले की चकाचौंध में कहीं गुब्बारे दिख रहे हैं उसे, तो कहीं झूला दिखाई दे रहा है, तो कहीं बहुत सारे खाने पीने की चीजें नजर आ रही है, खेल खिलौने नजर आ रहे हैं। इन सारी चकाचौंध में वो बच्चा भूल जाता है और वो अपने पिता से बिछड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार संगत जी हम इस दुनिया की चकाचौंध में अंधे हो गए हैं, हम इस दुनिया की चकाचौंध में घूम गए हैं, इसीलिए हम अपने ईश्वर से दूर हो गए हैं। हमें उनसे दूर नहीं होना है, हमें निरंतर उन्हें याद रखना है, हर पल उन्हें याद रखना है। इसलिए संगत जी सिमरन करते जाइए, ईश्वर का नाम लेते जाइए, दान करते रहिए और एक अच्छा इंसान बनते रहिए। एक अच्छा इंसान बने, अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, अपने आप को अंदर से भोला रखें। भोले लोगों के साथ ईश्वर होते हैं। संगत जी जब हम गुरुजी महाराज के सानिध्य में आते
हैं तो उन्हें पता है कि हम कितनी प्रकार की मुसीबतों से घिरे हुए हैं, कितने दुखों से घिरे हुए हैं, मानसिक हो, शारीरिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो। हर प्रकार के दुखों को गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और हमारा कल्याण कर दिया। और इसीलिए संगत जी, गुरुजी ने हमें इन सभी दुखों से पहले विमुख किया, इन दुखों को दूर किया, तभी तो हम ईश्वर को याद कर पाएंगे। इसलिए गुरुजी कहा करते थे कि मैं सबसे पहले तुम्हें स्वास्थ्य ब्लेस करता हूँ, हेल्थ ब्लेस करता हूँ। इसी के साथ संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से एक आंटी का लेंगे और आंटी ने अपना नाम गुप्त रखा है और आंटी का हमें सत्संग ईमेल के थ्रू प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी माफ करिएगा। जय गुरुजी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और टीना आंटी को मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उनके थ्रू हम लोग गुरुजी के बारे में और उनके किए चमत्कारों को जान पाए। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करते हुए सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस सत्संग में गुरुजी ने एक नहीं बल्कि अनेक चमत्कार किए हैं जो आप इस सत्संग में आगे जानेंगे। गुरुजी के साथ मेरी जर्नी शुरू किस दिन हुई ये तो मैं नहीं जानती, मगर इतना जरूर वाकिफ हूँ कि कुछ महीने पहले ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ना शुरू हुई हूँ। बचपन से ही मैंने कई दुकानों और जगहों पर गुरुजी का स्वरूप देखा था, लेकिन कभी उनके बारे में नहीं जानती थी। ऐसे ही जब कुछ महीनों पहले मेरी गुरुजी के साथ जर्नी स्टार्ट हुई, तब मुझे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर सत्संग के वीडियो सजेशंस आते रहे। ऐसे ही समय बीतता चला गया और मुझे गुरुजी के बारे में जानने की और क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड से फोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी कि ऐसा लगता है कि गुरुजी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, जैसे कि वो खुद चाह रहे हों कि मैं उनसे जुड़ूं। और संगत जी, देखा जाए तो ये भी सच है कि गुरुजी की जब मर्जी हो तभी हम उनसे जुड़ते हैं। उसी समय जब मैं अपनी दोस्त को ये बता रही थी, तब कुछ ऐसी वाइब्रेशंस, कुछ ऐसी फीलिंग्स आ रही थी जैसे कि मेरे कमरे में जहाँ मैं बैठी थी वहाँ मैं अकेली नहीं बल्कि गुरुजी साथ हैं। और वही फीलिंग्स मैं फोन पर बात करते करते अपनी दोस्त से शेयर करती थी। इसी सब के बीच मैंने अपने कमरे की दीवार पर देखा तो मुझे गुरुजी के हाफ फेस यानी कि उनके हेड और आईज का स्वरूप नजर आया, जिसे देखकर मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी। मैं खुश थी, हैरान थी और कहीं ना कहीं थोड़ा डरी हुई भी थी। बस फिर उस दिन के बाद से मैंने गुरुजी के बारे में जानने के लिए यूट्यूब पर वीडियोस और सत्संग सुनने शुरू कर दिए। ऐसे ही कुछ महीने निकलते रहे और इस समय मैं उनके भजन, सत्संग वगैरह सुनती थी। जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में चल रही थी वो गुरुजी को रब मान के शेयर करती थी और प्रे करती थी कि वो सब संभाले। जिस समय की ये बात है तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं अपनी मम्मी के साथ रेंट पर रह रही थी और बल्कि रहती हूँ, पर उस समय जो भी सेविंग्स हम लोगों के पास थी मानो सिर्फ कुछ महीने और चल सकती थी। और मैं एक कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क फ्रॉम होम करती थी, पर उसकी सैलरी से काम चलाना बहुत बहुत मुश्किल था। जो भी समय चल रहा था बस भगवान के भरोसे ही चल रहा था। बस फिर एक दिन गुरुजी ने अपनी कृपा बरसाई और मुझे एक जॉब एजेंसी से पता लगता है कि मेरी सेम कंपनी में वर्क फ्रॉम होम होते हुए भी डबल सैलरी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ हमें नॉर्थ अमेरिका के लिए काम करना था। उस समय मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं अपनी जॉब बदलूं, इस डर से कि कहीं ये करेंट जॉब भी ना चली जाए। पर जो गुरुजी की इंडिकेशंस आई, जैसे कि वो खुद मेरे मन में, दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए और एक रास्ता दिखा रहे हैं। बस फिर सब सोच समझकर गुरुजी के इंडिकेशंस को फॉलो करते करते गुरुजी का नाम लेके सब इंटरव्यू राउंड्स क्लियर हुए और पता ही नहीं लगा कि कब जिंदगी इतनी बेहतर हो गई। इस जॉब में मेरे साथ कई लोगों का इंटरव्यू क्लियर भी नहीं हो सका था और मुझे अपना भी डर था, लेकिन गुरुजी ने अपनी कृपा से वो भी पार करा दिया। सितंबर में मुझे यहाँ काम करते करते 1 साल हो जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। इस सब के बाद मुझे बड़े मंदिर जाने का भी मौका मिला और आप जितनी भी बार वहाँ चले जाएं आपका मन कभी नहीं भर सकता। इस धरती पर वो एक जन्नत ही है। संगत जी, शायद आप समझ रहे होंगे कि सत्संग वही था और खत्म हो गया है, पर नहीं, एक्चुअल मिरेकल तो गुरुजी ने अब किया है जो मेरी जॉब से ही रिलेटेड है, जिसके लिए मुझे ये सत्संग आप सबके साथ शेयर करना था। एक्चुअली संगत जी, कुछ महीनों से कुछ चीजों की वजह से मेरी मानसिक स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और कुछ न कुछ बीमारियों के चलते बार बार हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता था। इस सब के चलते सब इतना खराब हो गया था कि लगता था जैसे मौत आ जाना ही बेहतर है। डिप्रेशन ने मुझे जैसे जकड़ लिया था। मेरा बेड से उठना भी मुश्किल हो जाता था। एक समय के बाद मेरा जॉब करना इम्पॉसिबल हो गया था, लेकिन जॉब छोड़ना मुमकिन नहीं था और मैं जैसे बस फंस चुकी थी। और इस सब के बीच मेरी तबीयत मानसिक तौर पर बिगड़ती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे कि हर दिन आखिरी दिन होने वाला है। मेरे कुछ रिश्तेदारों के पास हमारे
हिस्से के पैसे थे जो वो किसी भी हाल में देने को तैयार नहीं थे, और मेरा शरीर जवाब दे चुका था और मैं जॉब से रिजाइन करने को हो चुकी थी और काम पर जाना बंद हो गया था। मेरी जॉब में 3 से 4 दिन की छुट्टी लेने पर ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी, तो इस समय एक लंबी छुट्टी मिलना नामुमकिन था। पर जब गुरुजी कुछ करना चाहें तो धरती की कोई ताकत वो चीज होने से नहीं रोक सकती। इसी सब के बीच एक दिन उन्हीं रिश्तेदारों से हमारी लड़ाई हो जाती है पैसे की बात पर, और मैं गुस्से में खराब तबीयत में अपने घर आ जाती हूँ। और उस रात मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाती है जैसे कि मेरे शरीर ने बस जवाब दे दिया हो, और रात काटनी ही मुश्किल हो गई थी। वो चीज मेरे से आज भी शब्दों में बयान नहीं होगी। बस फिर उस रात गुरुजी को मैंने कहा कि अब आप ही सब संभाल सकते हैं, मुझे पता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी, या तो आप सब कुछ सही कर दीजिए या कोई रास्ता आप ही ढूंढिए, नहीं तो मेरा जीना मुझे असंभव लग रहा है, अब मुझसे नहीं होगा। ये सब गुरुजी से मन ही मन शेयर करके प्रार्थना करके मुझे नहीं पता लगा मेरी कब आंख लग गई। सुबह होते ही जो चमत्कार होता है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। वही रिश्तेदार जो हमें अपने साथ रखने तक को राजी नहीं थे, जो हमें कुछ पैसे की मदद करने का सोच नहीं सकते थे, वही जो हमारे ही हिस्से के पैसे हमें नहीं देना चाह रहे थे, हमें कॉल करते हैं और हर महीने कुछ अमाउंट देने की बात करते हैं, वो भी खुद से सामने आकर के, और ये शर्त रखते हैं कि तुम बस कोर्ट मत जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आप में से कुछ लोग शायद ये सोच सकते हैं कि क्या पता वो लोग पुलिस की बात से डरे हों या खुद ब खुद मान गए हों, पर संगत जी, मैं आपको ये बता दूं कि उन लोगों से सालों साल हमारी लड़ाई झगड़ा चलता आया है। ये तो बस गुरुजी की ही कृपा थी कि उन्होंने इनका दिमाग एक रात भर में पलट दिया। और संगत जी, अभी गुरुजी के मिरेकल्स खत्म नहीं हुए थे, उन्होंने एक और चीज की जो इम्पॉसिबल थी और उसे पॉसिबल करके दिखाया। जिस जगह में काम करती थी वहाँ मेरी एक मैनेजर मुझे फोन करती है और वो कहती है वो ट्राई कर रही है कि हमारे जो सीनियर मोस्ट मैनेजर हैं, जो मैनेजर के मैनेजर हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे एक ब्रेक दे दी जाए जिससे मेरी जॉब सिक्योर रहे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैं जो चीज सोच भी नहीं सकती थी वही हुई। इन्होंने मुझे ब्रेक दे दी, उस लंबी ब्रेक को अप्रूव कर दिया। और इसमें एक और खास बात ये हुई कि जिन्होंने इस लीव को अप्रूव किया इनका नाम भी ओम था। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। और एक और खास बात संगत जी, कि जो अमाउंट मैंने अपने रिश्तेदारों से एक्सपेक्ट भी नहीं किया था मुझे वो मिला। गुरुजी का मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी, गुरुजी ने इस खराब समय को ऐसे पलटा, इस खराब रास्ते के थ्रू वो सब मिल गया जिसकी मुझे आशा भी नहीं थी। जैसे कि या मैं यूँ कहूँ कि ये खराब समय उस डरावनी रात जैसा था जिसके बाद एक खूबसूरत सुबह होती है। संगत जी, इन सब चीजों से कुछ बातें हमें हमेशा याद रहेगी कि गुरुजी पर हमें हमेशा ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए। उनके लिए कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। इफ एंड बट हमें लाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गुरुजी किस चीज को कैसे करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी अगर आपके साथ है तो आप कभी अकेले नहीं हैं, और वो आपको किसी परेशानी से अकेले गुजरने भी नहीं देंगे। हम तो शायद जानते भी नहीं हैं कि गुरुजी हमें हर रोज कितने कष्टों से बचाते हैं जो हम खुद भी नहीं जानते। इस सत्संग को समाप्त करते हुए मैं बस यही कहूंगी कि गुरुजी पर विश्वास रखें और वो अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। जैसा कि उन्होंने मेरी इस मुश्किल का समाधान किया है, वैसे ही वो सभी संगत की मुश्किलों का भी समाधान करें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना उस मालिक का जिन्होंने हमें खुद से जोड़ा हमारे ही कल्याण के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।